आज मेरा आवाज़ बहुत देख रहे होंगे कि बहुत डाउन है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है गाइस। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। आज तो खाना भी मम्मी बना रही है और मतलब बोलने का मन नहीं कर रहा, पर जैसे कहते हैं ना, यूट्यूब एक जॉब की तरह है। जैसे आपको तबीयत ख़राब रहे या कुछ भी रहे, आपको करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं होता, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा गाइस। तो अभी मैं आपको अपनी दवाइयाँ दिखाती हूँ। मुझे एंजाइटी या डिप्रेशन हो गया है। सोच रहे होंगे कि क्या मतलब कैसे हो गया एंजाइटी और डिप्रेशन। तो बहुत लंबी कहानी है, बताऊंगी। जब मैं फेमस हो जाऊंगी तो आपको अपनी सारी बातें बताऊंगी, धीरे धीरे करके सारी बातें बताऊंगी। ये बीमारी मुझे करीबन 1 महीने से हुई है, क्योंकि पापा को हार्ट अटैक आया। ठीक था सब कुछ, फिर भी 90% उनको ब्लॉकेज था। डॉक्टर ने बोला स्टैंड लगाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लग रहा था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी, सरकारी PMCH में भी। तो फिर भी हम लोग बहुत टेंशन में थे, क्या करें। तो ऐसे ही मैं सोच रही थी, सडनली मुझे अटैक आया। तो मतलब अचानक मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। मेरा एकदम घुटने लगा, एकदम हालत ख़राब। तो फिर बगल में हॉस्पिटल है, राज क्लिनिक है हम लोग के घर के पास में, जो बहुत अच्छा है। एनी टाइम आप 12 बजे रात में जाएँ या 2 बजे रात में जाएँ, वो एनी टाइम खुला रहता है और बहुत अच्छे से आपकी देखभाल करते हैं। तो फिर मुझे पानी चढ़ा, और डॉक्टर विनोद हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत खास करके उनके भाई सुबोध जो बहुत पोलाइट हैं, जस्ट लाइक अ फैमिली। तो उन्होंने दवाई मेडिसिन लिखी है। अभी मैं आपको मेडिसिन दिखाती हूँ गाइस। तो ये रही रात की गोली जो मैं खाती हूँ, जिससे मुझे नींद आती है, वरना मैं नहीं खाऊंगी तो मुझे नींद नहीं आती है रात भर। ये रही, और कुछ शायद आयरन और विटामिन की गोली है, और एक ये है ब्लड वाली गोली है, इससे ब्लड बनता है, देख सकते हैं आप। तो डॉक्टर ने मुझे इतनी सारी दवाइयाँ लिखी हैं, और यही दवा भी मुझे रेगुलर खाना है 3 महीनों तक। उन्होंने बोला है कि 3 महीनों तक खाना है। आपको एनी टाइम किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व रहना है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, खाली बैठना नहीं है। तो मतलब बहुत स्थिति ख़राब है हम लोग के घर की गाइस, बहुत स्थिति ख़राब है। हमारे घर में कोई भी काम करने वाला नहीं है। मेरे एक भैया हैं नहीं, थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप मेरे शॉर्ट वीडियोस में देख सकते हैं, या फिर मैं भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए वो रहे जो पिछले 21 जुलाई 2025 को हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गई। अब पता ही नहीं चला हम लोग को कि एक्चुअली में हुआ क्या। सडनली उनकी डेथ हो गई, और उनकी वाइफ का 2 साल पहले ही वो एक्सपायर कर गई थी। तो हम लोग में सिर्फ एक ही भैया थे, वही चले गए। कमाने का कोई सोर्स नहीं है गाइस, और उनका एक छोटा बेटा है जिसको पढ़ाना है, लिखाना, बहुत कुछ करना है। तो बहुत टेंशन हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता होगा। मेरी मम्मी बूढ़ी हो चुकी है, फिर भी घर घर जाके काम करती है। हॉस्टल में झाड़ू पोछा का काम करती है मम्मी। फिर मेरे पापा चाय का दुकान चलाते हैं मेरे घर में ही। ये जो देख रहे हैं, ये बिस्किट भी हम लोग का नहीं है, बिस्किट रखा हुआ है, जिससे कुछ पैसे आ जाते हैं। जिनका बिस्किट है वो बोलते हैं कि आप रखने दीजिए, आपको मैं कुछ रुपए 500-400 रुपये का मंथली वो दे देते हैं, तो हम लोग रखने देते हैं। और हम लोग का चाय का ऐसे सोचते हैं कि चाय सुन के आप लोग लगता है बहुत पैसे आते होंगे। जी नहीं, मुश्किल से आपको पूरे दिन में 4 किलो 5 किलो दूध बिकता है। तो 4 किलो 5 किलो दूध में कितना ही पैसा आएगा, आप सोच के देखिए। उससे अभी गैस कितना महंगा, तो हम लोग चूल्हा पे चाय बेच रहे हैं। और मोहल्ला, आप जानते हैं कि मोहल्ले के लोग जल्दी पैसे देना चाहते नहीं। अरे हमें थोड़ा सा कम ही चाय दे दीजिए भैया, 5 रुपया ही देंगे। कोई मजबूरी नहीं समझता है गाइस। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और मेरी फ़िज़िकली हेल्थ स्टार्टिंग से ही अच्छी नहीं रही कि मैं बाहर जाके जॉब कर सकूं। और बाहर जाकर अगर जॉब करूंगी तो घर कौन देखेगा, छोटा बच्चा उसको कौन संभालेगा गाइस। तो आप लोग सपोर्ट करिए ताकि कुछ अच्छा हो सके, हम लोग का भविष्य सुधर सके। और भी मेरी हेल्थ बहुत ख़राब है। अभी मेरे जिया जी फ़िलहाल आए हुए थे, आपको मैं दिखाऊंगी, मिलने आए थे मुझसे, सब्ज़ी लेने आए थे। तो और आज मेरे यहाँ बन रहा है सोजन की सब्ज़ी, जिसको साजन बोलते हैं हम लोग बिहारी में। तो साजन आलू का सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मैंने काट लिया था, फिर सोचा कि क्यों वेस्ट करूँ, सुबह का चोखा बचा हुआ है, आलू का चोखा, उसी को रोटी में भर दूँगी तो खाने के लिए हो जाएगा। एक टाइम का सब्ज़ी भी बचेगा, तो सुबह में हम लोग सब्ज़ी बना लेंगे।
तो अभी सुबह का आलू दाल भात चोखा बना था हम लोग किया, तो चोखा ज़्यादा बचा हुआ है तो उसी को रोटी में भर देगी मम्मी और बना लेगी सिंपल में जल्दी से। और बहुत मुश्किल से आज गैस आया है गाइस, झूठ क्या बोलना, आज गैस आया है हम लोग के यहाँ। तो इसमें अब हम लोग घर में खाना बनाए या चाय के दुकान में दें। अगर चाय दुकान में देंगे तो घर में चूल्हा पे बनेगा, बोला नहीं जा रहा गाइस, और अगर घर में बनाएंगे तो बाहर दिक्कत होगा। पापा भी मेरे बहुत बूढ़े हो चुके हैं, डॉक्टर ने उनको फुल्ली रेस्ट पे बोला है रहने के लिए, पर अगर वो भी नहीं कमाएंगे तो हम लोग खाएंगे कहाँ से। बहुत मुश्किल है, एक बच्चे को पढ़ाना है, फिर मेरी शादी भी करनी है, माँ बाप को बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी है, पर फिर भी ज़िंदगी कट रहा है। भैया के चले जाने से बहुत दिक्कत होता है गाइस, बहुत दिक्कत होता है। और अब मुझे बोलने की हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉमिट जैसा मन कर रहा है, अभी भी मैं वॉमिट करके आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जैसे आप लोग सबको सपोर्ट करते हैं, एक सपोर्ट हम लोग को भी कीजिए। ठीक है, बाय गाइस, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए।